जब हमजा भैया की एंट्री होती है तो ये कार में आते हैं। जब ये कार से निकल कर अपने दोस्त की तरफ जाते हैं तो इनके हाथ में एक मोबाइल और कार की चाबी पकड़ी होती है। लेकिन जैसे ही ये अपने दोस्त के पास पहुंचते हैं तो इनके हाथ खाली होते हैं, ना तो मोबाइल होता है इनके हाथ में और ना ही कार की चाबी। तो इस सीन में दोस्तों, जब हमजा भैया अपने दोस्त को कहते हैं कट लो, तो सामने से हमना आ रही है। हमजा भैया के राइट साइड पर एक बेंच पड़ा है जिस पर एक लड़का और एक लड़की बैठी हुई है। लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरी तरफ से दिखाया जाता है तो यहाँ पर एक वाइट शर्ट पहना लड़का बैठा होता है लड़की की जगह। लेकिन जैसे ही फिर कैमरा दूसरी तरफ से दिखाया जाता है तो यहाँ पर फिर एक लड़की पहनी होती है जिसने ब्लू शर्ट या कमीज पहनी है। तो इस सीन में हमना के पापा उन्हें डिनर पर ले जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, और वहाँ पर हमजा भी पहुँच जाता है। ना तो हमजा को हमना ने फ़ोन करके बताया कि हम बाहर खाना खाने के लिए जा रहे हैं, और इसे कैसे पता चला कि वो इसी रेस्टोरेंट में आ रहे हैं। तो दोस्तों इस सीन में जब हमजा भैया यूनिवर्सिटी लेट आते हैं तो प्रोफेसर उनसे पूछते हैं, हमेशा की तरह एज यूजुअल लेट, कब तक चलेगा ऐसा? और आगे से यह जवाब देते हैं। दैट पे डिपेंड करता है। तो इसके बाद प्रोफेसर सर इन्हें बैठने का कहते हैं, और जैसे ये बैठने लगते हैं तो ये कहते तो हैं, अगर आप बोले तो मैं सॉल्व कर दूं। दोस्तों ये सवाल सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। सारी रात ये जागते रहे, इनके डैड ने इन्हें सोने नहीं दिया और एक लफ्ज़ भी इन्होंने नहीं पढ़ा। और अभी तो प्रोफेसर वो सवाल करवा रहे हैं और ये कहते हैं कि मैं कर दूं। और आगे से प्रोफेसर कहते हैं, वाकई ये जीनियस है, ना किताब खोली ना पढ़ा और आगे सिर्फ सवाल करना सॉल्व कर दिया, चाहे वो गलत ही किया हो। इसे कहते हैं जीनियस और जादू। तो दोस्तों इस सीन में जब हमजा भैया का दोस्त रात के टाइम हमजा से मिलने आता है तो ये बातों बात में हमजा से कहता है, हमजा तूने बहुत मारा उस लड़के को यार। पर ये क्या, जब ये प्रिंसिपल के सामने खड़े होते हैं ये तो बिल्कुल ठीक खड़ा नज़र आया, ना इसके कोई खराश ना खून वगैरह कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। ये तो बिल्कुल एकदम फिट फाट नज़र आ रहा है, जैसे इसे किसी ने कुछ कहा ही ना हो।